कांग्रेस की एक नगर सेविका है। बज़ाहिर आपको लगता है कि वो एक नगर सेविका है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आपको ये जानकर खुशी होगी कि ये जो हीरा आपके सामने जिसने एक किताब को लिखा है, आपको ये बात मालूम भी होगी कि एक मज़मून लिखना कितना मुश्किल जाता है। एक मज़मून नहीं लिख पाते हैं लोग। इन्होंने अशार को अपने ख़यालात में बंद कर दिया, अपने ख़यालात को अशार में बंद कर दिया है और कुछ नस्र भी लिखा है। इनकी तारीफ़ करने से पहले मैं दो जुमले उनके वालिद मोहतरम के बारे में कहना चाहता हूँ कि उनके वालिद मोहतरम ने जब सियासत में क़दम रखा, मेरे बचपन के दोस्त थे वो, और इसी निस्बत से मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ कि उन्होंने अपने बच्चों की तालीम और तरबियत पर ख़ास तवज्जो दी। उनकी 4 लड़कियाँ हैं जो पोस्ट ग्रेजुएट हैं, जिन्होंने MSc B.Ed किया है और 2 जॉब कर रही हैं। और ये डॉक्टर अर्शिया कौसर जो मेडिकल लाइन में हैं, बग़ैर किसी ट्यूशन के गाइड के उसने नीट क्रैक किया था और अभी DGO कर रही है। न सिर्फ वो मेडिकल में हैं, बल्कि उन्होंने अब अपनी क़दम को आगे बढ़ाते हुए शायरी की दुनिया में भी अपने आप को आगे बढ़ाया है, तसनीफ़ की दुनिया में भी आगे बढ़ाया है, और उनको पेंटिंग का भी शौक़ है। और हम देख रहे हैं कि कांग्रेस की बदौलत उनको नांदेड़ की महानगर पालिका में अपने ख़यालात को रखने का मौका मिला है। मैं समझता हूँ कि एक बेहतरीन हीरा कांग्रेस के हाथ आया है, उसको वो किसी हाथ में ना गंवाए। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हम चाहें, अल्लाह चाहेगा, हम चाहेंगे, और अगर हमारे यहाँ के ज़िम्मेदारान चाहेंगे तो अर्शिया कौसर एक दिन ज़रूर महाराष्ट्र की असेंबली और इंडिया की पार्लियामेंट में अपनी आवाज़ उठाएगी। यह हमें ख़वी उम्मीद है। वो एक बेहतरीन मुसन्निफ़ा के साथ साथ बेहतरीन मुखर्रिरा भी है। वो बेहतरीन स्पीच करती है, हर लैंग्वेज में करती है। आपको ये भी जानकर ताज्जुब होगा कि वो अरबी भी जानती है, उसने अरबी भी सीखा है, वो कुरान का तर्जुमा करना जानती है। तो इस किताब के ऊपर आप जानते हैं यहाँ पर DP सावंत साहब मौजूद हैं जो शिक्षण से जुड़े हुए हैं। मैं चूँकि वक्त नहीं है, वो कहीं जाने भी वाले हैं, इसलिए उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो यहाँ पर आएँ और चंद कलमात यहाँ पर करें। जनाब DP सावंत साहब, सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं। आज के इस जलसे के सदर हमारे मित्र मोहम्मद तकी साहब, जिनके कर कमलों द्वारा डॉक्टर अर्शिया का बुक का विमोचन हो गया, उनकी किताब का, वो लता हया जी, मंच पर विराजमान नांदेड़ के महापौर जयश्रीताई पावड़े, उपमहापौर गफ़ार साहब, कांग्रेस के माइनॉरिटी के अध्यक्ष हमारे शमीम साहब, मसूद अली खान साहब, शेर अली साहब, मंच पर विराजमान सभी कॉरपोरेटर्स, सभी का नाम नहीं लूँगा, बहुत सारे हैं, और उपस्थित सभी भाइयों और बहनों, मैं डॉक्टर अर्शिया कौसर का तहे दिल से अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने आज उनका पहला किताब, पहली पुस्तक उनकी, पहली है शायद, इसकी शुरुआत की है। वैसे बुक मैंने देखी, उर्दू तो आती नहीं हमें, लेकिन उन्होंने कहा कि ये जो किताब है वो दुनिया के तमाम हालात पर लिखी गई है, जिसमें सियासी है, समाजी है, ऊपर वाले से मोहब्बत भी है। मैं चाहूँगा डॉक्टर आप ये किताब हिंदी में भी लिखें ताकि हम भी पढ़ सकें। और जहाँ तक मैं डॉक्टर अर्शिया को जानता हूँ, वो एक बार काम शुरू करने के बाद रुकने वाली नहीं है। काफ़ी अच्छा नॉलेज है उनका और कुछ कर जाने की हिम्मत उनमें है।
कौम के लिए, सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा देने की उनमें एक कशिश है और ये कशिश ही उनको आगे लेकर जाएगी। मैं उनके वालिद साहब, हमारे दोस्त हबीब साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और अभिनंदन भी करता हूँ। अभिनंदन इसलिए करता हूँ कि उन्होंने अपने बेटियों को इतना पढ़ाया और पढ़ाई के सिवा 21 की सदी में कोई गुंजाइश नहीं है और इसलिए हर किसी ने अपने बच्चों को अच्छी तालीम देना, ये बहुत ज़रूरी बात है और इस बात को आपने अच्छी तरह से पहचाना है। मुझे दूसरी बात की ये खुशी है कि आज उर्दू घर में उद्घाटन के बाद पहली बार आया और उर्दू घर का सही मानों में उपयोग अच्छी तरह से हो रहा है, इसका मुझे बहुत आनंद है क्योंकि इसकी नींव रखी थी जब मैं पालक मंत्री था नांदेड़ का और अशोकराव जी चौहान साहब ने इसका उद्घाटन किया और यहाँ पर यही काम, ऐसे ही काम एजुकेशन से रिलेटेड, उर्दू से रिलेटेड अगर होते हैं तो मुझे लगता है इस उर्दू घर बनाने का मकसद भी अच्छी तरह से पूरा हो जाएगा और आने वाले दिनों में हम ज़रूर इसकी कोशिश करें कि यहाँ पर उर्दू के लिए बहुत अच्छा काम हो। बहुत अच्छी कमेटी अशोकराव जी चौहान साहब ने यहाँ पर दी है, अच्छे पढ़े लिखे उर्दू के लोग इस कमेटी में हैं, कलेक्टर खुद है, तो मुझे लगता है उर्दू घर में बहुत अच्छे काम होंगे और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में उर्दू को एक नया मुकाम नांदेड़ में हम दे सकें तो मुझे लगता है हमारा जो मकसद है वो पूरा हो जाएगा। मैं डॉक्टर आसिया कौसर को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। वे अपना लिखना चालू रखे। समाज के अनेक पहलू हैं, आप लिख सकते हैं उस पर आप लाइट प्रकाश डाल सकते हैं और उससे एक समाज सेवा का एक समाधान भी मिलता है। आप सियासत तो कर ही रहे हैं, नाली रास्ते लाइट का काम तो कर ही रहे हैं, साथ ही में अगर हमारे अपने कौम के लिए, इंसानियत के लिए कुछ अच्छा काम कर सके तो मुझे लगता है एक अच्छा काम होगा। बस ज़्यादा आपके और लता हयात जी के बीच में रहना नहीं चाहता हूँ क्योंकि उनको भी आगे एक प्रोग्राम है और मुझे भी उसी प्रोग्राम में साथ में जाना है। मैं फिर एक बार तहे दिल से डॉक्टर आसिया कौसर को मुबारकबाद देता हूँ। खुदा हाफिज़, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।